सबने करवट ले ली है। कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। बांडीपुरा, गुरेज और तुलेल में ताजा बर्फबारी हो रही है। रामबन के महू वैली में भी ताजा बर्फबारी। लेह श्रीनगर सड़क पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। जोजिला पास पर ताजा बर्फबारी हुई है। ट्रैफिक को मैनामर्ग और सोनमर्ग में रोका गया था। तो इस वक्त की आपको अहम खबर दे रहे हैं। वादी के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। बांडीपुरा, गुरेज और तुलेल में ताजा बर्फबारी। रामबन की महू वैली में ताजा बर्फबारी। लेह श्रीनगर सड़क पर ट्रैफिक बहाल। जोजिला पास पर ताजा बर्फबारी। ट्रैफिक को मैनामर्ग और सोनमर्ग में रोका गया था। यह इस वक्त की अहम खबर है। कई जगहों पर सड़कों पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोका गया। तो ताजा बर्फबारी से मौसम की तब्दीली का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। खासतौर से वादी के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है और कई जगहों से ये भी खबरें हैं कि कल देर रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला भी जारी है। श्रीनगर सड़क पर ट्रैफिक को बहाल किया गया है। लेह श्रीनगर सड़क पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। जोजिला पास पर ताजा बर्फबारी हुई है। ट्रैफिक को मैनामर्ग और सोनमर्ग में रोका गया था। जम्मू कश्मीर में असेंबली और यूएलबी और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद और जमहूरी इदारों की बहाली पर दबाव डालने के लिए अपोजिशन जमातें आज जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में एक रोजा एहतजाज करने जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें इस एहतजाज में शिरकत करने वाली हैं। अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे ही जमा होंगी। उनके पार्टी के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान और वर्कर्स की एक बड़ी संख्या ऐसा एक्सपेक्टेड है। 11 बजे का टाइम दिया गया है और 11 बजे से लेकर तकरीबन 2 से 3 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। ये इसी पार्क के वस्त में परमिशन के हिसाब से उनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिलेगी। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस से वकार रसूल और रमन बला, इसी तरह से सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारगामी, जेएनके पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर शाह, इंडिया ब्लॉक के जो लीडरान है, नेशनल लीडर, उनको भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है कि जम्मू में आके वो मीटिंग करे और जो इनकी डिमांड्स जो इनकी डिमांड्स है अपोजिशन पार्टीज की, जिसपे ये मीटिंग भी कर चुके हैं यहाँ पे, उसको वो इंडिया ब्लॉक के जरिए ज्यादा से ज्यादा तेजी से और जोरदार तरीके से उठाना चाहते हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और शोपियां के अलशीपुरा इलाके में एनकाउंटर की खबर है। फौज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक भी हुए हैं। दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। एनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त अबरार मारिफत मकबूल और जाजिम फारूक के तौर पर हुई है। दोनों कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कत्ल में शामिल थे। गुज़िश्ता साल संजय शर्मा का कत्ल कर दिया गया था। और इस साल फरवरी में पुलवामा के अचन गांव में कश्मीरी पंडित सिक्योरिटी गार्ड संजय शर्मा के कत्ल में मुलविस दहशतगर्द इब्रार को सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इससे मार गिराया है। मरहूम संजय शर्मा की अहलिया सुनीता देवी और उनके बच्चे इससे खुश हैं कि आखिरकार संजय शर्मा का कातिल सामने आ गया। सुनीता देवी ने कहा कि उन्होंने कहा कि उन्हें आज इंसाफ मिला है। सुनीता देवी ने कहा कि वो और उनके मासूम बच्चे इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की और देश और इंसानियत के 2 दुश्मनों को आज उनके मुकाम तक पहुंचाया जहां पे वहां उनको पहुंचना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज शोपियां में एक इनकाउंटर के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। दोनों की जो पहचान है वो मारिफत और जाजिम फारूक अलायस अबरार के तौर पर हुई है। लेट संजय शर्मा, जिनकी किलिंग इसी साल अचन में हुई थी फरवरी के महीने में, उनकी किलिंग में वो शामिल था, ऐसा पुलिस ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। ये एक दर्दनाक वाकया था। सिक्योरिटी गार्ड थे संजय शर्मा और उनकी हलाकत हुई फरवरी में। उसके बाद उनकी फैमिली, जो आप देख सकते हैं, सुनीता देवी और छोटे बच्चे इनके,
वो लगातार जम्मू में मुंतकिल हुए। हालांकि सुनीता जी को फिर सरकारी जॉब भी मिली। सुनीता जी यही चाहती थी और उनके बच्चे भी ये चाहते थे कि संजय शर्मा, जिनका कोई भी गलती नहीं थी, किसी चीज में वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन बेगुनाह को मारा गया, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब सुनीता जी आज हमारे साथ हैं इस वक्त। सुनीता जी, आज हमने ये जो खबर दी थी, क्या कहेंगे? इस घड़ी का इंतजार कर रही थी, कितना दर्द आपने झेला और क्या कहेंगे? सर, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो बेगुनाह किसी को कभी मारना नहीं चाहिए, बेगुनाह उनको मार गिराया। मुझे यही दुख था, जिसने बेगुनाह मेरे हस्बैंड को मारा उस कातिल को भी मारे तो मेरे बच्चे तड़फ रहे थे, जैसे मैं तड़फ रही थी, दर दर की ठोकरें खा रहे थे हम। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उनने मेरे कातिल को मार गिराया। चलो, मुझे भी थोड़ी सी दिल में शांति मिली। जो मेरा कातिल था, बेगुनाह उनको मार गिराया था, उनको मारा था। एक वो बीमार शख्स थे, उनकी कोई गलती कोई कुछ नहीं था। अगर गुनाहगार भी हो, कभी किसी को सर ऐसे मारना नहीं चाहिए। इंसान मारना अच्छा नहीं होता है। इंसानियत बड़ी चीज है कि किसी को, एक जानवर को मारते हैं कितना दुख होता है, फिर एक इंसान को मारना अच्छा नहीं लगता है। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं 7-8 महीने से यही वेट कर रही थी सर कि मुझे यही दुख था कि मेरा कातिल भी सामने आए। मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, ये भी अपने बाप के लिए तड़फ रहे हैं। इतने छोटे बच्चों से बाप छीनना कोई आसान बात नहीं है। कोई उनकी गलती नहीं थी, या अगर कुछ गलती थी हमें बोल देते थे आप ऐसे हो, ये है। और मैंने घर बार भी खोया, इंसान भी खोया, बच्चे भी दर बदर मेरे। मैं खुद दर दर की ठोकरें खाई मैंने। चलो, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जॉब दी मेरे को, कंपनसेशन दी, मगर दुख यही दिल में नहीं जाएगा मुझे दिल से। जब सुनीता जी, हम पहली बार आपसे, जब आप यहाँ जम्मू आई थी, तो मैंने आपसे बात की थी और आपने ये कहा था उस टाइम कि मुझे कुछ नहीं, मुझे उनके कातिलों को, जो आपके पति के कातिल हैं, उनको मार गिराया जाना चाहिए, उनको उनकी सजा, जो उन्होंने गुनाह किया है, पाप किया है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। आपको भरोसा था और आज जब ये हो गया है, उनके कातिल को मार गिराया गया है। सर, मैंने किसी को देखा नहीं था। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया करता है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने उस कातिल को ढूंढा कि यही कातिल था। जिस टाइम उसने उनको मारा था, मैंने किसी को सर देखा नहीं था। तब मेरी आंखों में अंधेरा हो गया, मैंने कुछ नहीं देखा। तो आज मैं, चलो, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुझे सुनाई न्यूज, उनने बोला आप लोगों ने मुझे ये न्यूज सुनाई, मुझे भी दिल में, चलो, मेरा कातिल था, मेरा दुश्मन था, उन्होंने उसको मारा था, तो आज चलो उनको वैसे मार गिराया, मेरे बच्चों के दिल में भी थोड़ी शांति आई। बाकी हम नहीं चाहते थे हम अपना घर बार छोड़ेंगे। 30-35 सालों से हम भाई की तरफ रह रहे थे, जो हमारे पड़ोसी थे, हम अपने भाइयों की तरह रह रहे थे। वो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत ही बेगुनाह, अगर बेगुनाह भी हो सर कोई ऐसा, कभी ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कभी किसी को मत मारो। मैं नहीं चाहती हूँ कि बेगुनाह हर एक बंदे को मारो। हाँ, जो कातिल है उसको मारो, बेगुनाह किसी को नहीं मारना चाहिए सर। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं इनका। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एलजी मनोज सिन्हा जब आपसे मिले थे, आपको उन्होंने अश्योर किया था कि क्योंकि आपने डिमांड भी यही रखी थी, आपके घर वालों ने भी कहा था कि जो कातिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, तो आपको भरोसा था? और आप इतने दिनों तक आपने कितना वेट किया? क्या क्या आप उनको मानते? 8वां महीना सर उनको चल रहा है। 8 महीने से मैंने भी वेट किया कि चलो मेरा कातिल सामने निकल जाए, कि मैंने उसका क्या किया था। हमने कुछ खाया नहीं था, बिगाड़ा नहीं था, किसी का कुछ नहीं किया था। अपनी गरीबी की रोजी रोटी खा रहे थे हम, कोई परेशानी। जो एक वो एम्प्लॉय नहीं थे सर, कुछ नहीं, बीमार शख्स थे, वो हैंडीकैप्ड थे, बाकी कोई कुछ नहीं थे। उनके सिर में चोट थी सर। मैं यही शुक्रिया अदा करती हूँ। गौर आगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, आगे भी ऐसा चलता रहे हमारे भाइयों के साथ। हमारे भाई हैं जो भी है, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी किसी को दुश्मन भी हो उसको मत मारो ऐसे, मत किसी का कत्ल करो ऐसे। अगर कोई गलती भी कर लेता उसका कत्ल मत करो ऐसे। एक इंसान है, एक जानवर को मारते हैं कितना दुख होता है। एक इंसान को मारना एक छोटी सी बात नहीं, छोटी सी मामूली बात नहीं है सर। बस मैं सिक्योरिटी फोर्स, एक चीज कहूंगा, आप सुनीता जी पूछना चाहूंगा, जो बाकी जितने भी वहां टारगेट किलिंग में मारे गए हैं या आम लोग मारे जाते हैं, आपको लगता है कि जो आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द, जितने भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सफाया होना चाहिए? सर, सजा उसी को मिलना चाहिए जो कातिल है। बेगुनाह किसी को कभी मत मारो, जो भी हो बेगुनाह नहीं, कातिल जो है उसको मारो। चलो, कातिल को सजा तो मिलनी चाहिए। जैसे मतलब
हमारे साथ हुआ, हमारा कत्ल किया, उनका कत्ल किया, वैसे उनका भी करो जो कातिल है। बाकी किसी को ऐसे मत करो। अगर जो दुश्मन से दुश्मन भी हो उसको भी मत छेड़ो। हाँ, जो कातिल है उसको करना है। बाकी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी फोर्सेस का। सबसे इन्वेस्टिगेशन वालों ने ढूंढा, उसको कातिल को ढूंढा, मार गिराया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पुलिस स्टेशन जो भी बहुत बहुत आगे भी आई। उम्मीद है कि हम कश्मीर में जैसे पहले सब लोग रह रहे थे अच्छी तरह से रहें, ये ऐसा ना कभी होना चाहिए। क्योंकि अक्सर में आपके पति रहते थे, ये शुपिया में इनको मारा गया और जो नाम उभर के आया वो अबरार है, जाजिम फारूक अलाइस अबरार। इनके बारे में कोई पता है आपको? नहीं सर, मैं ऐसे किसी पे झूठे इल्जाम नहीं लगाऊं। मैं नहीं इनको जानती थी, ना मुझे पता था। मेरे शादी के 15-16 साल हुए थे, मैं इनको नहीं जानती थी। ये मैं किसी के ऐसे बेगुनाह में किसी को बोल दूंगी, ये भी पाप है मुझ पे। मैं भी, वो भी मेरे भाई हैं, पाप है। चलो मैं उनका शुक्रिया, थैंक यू करती हूँ उनके लिए। इन्वेस्टिगेशन वालों ने उसको ढूंढा कि यही है कातिल, उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। कभी भी अगर हालात ठीक होंगे तो आप वापस जाएंगे? बिल्कुल सर, हम अपने घर अम्मी बाप भी वापस जा सकते हैं, मगर हम यही चाहते हैं जैसे हम पहले रह रहे थे अच्छी तरह से, सब लोग ऐसे रहे हैं, पूरी कश्मीर ऐसे रहे, मिलजुल के रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी, कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होना, किसी के साथ ना हो ऐसा। कत्ल कभी किसी का नहीं करना चाहिए। बेगुनाह किसी को मत मारो। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सुनीता देवी है, लेट संजय शर्मा की वाइफ। बहुत ज़्यादा आज उनको रिलीफ मिला है, इनकी आंखों में, उनके दिल में आज थोड़ा बहुत राहत मिली है कि चलो जो कातिल थे उनके पति के, जिन्होंने इनके बच्चों से बाप छीना, उनसे उनका पति छीना, उन कातिलों को आज सज़ा मिली। उनमें से जो एक आतंकवादी है अबरार, उसको मार गिराया गया है। ये थैंक्स कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस का और ये भी कह रही है कि वो चाहती हैं कि जिन लोगों ने टारगेट किलिंग से इनोसेंट लोगों की वहाँ पे जान दी, उन कातिलों को भी इसी तरह से सज़ा मिले जिस तरह से आज उनके पति के कातिलों को सज़ा मिली है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और खबरों में आगे बढ़ते